बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीइंबर्समेंट बैंक, ये एलसी की जो पेमेंट करता है उस बैंक का नाम है। तो अब रीइंबर्समेंट क्या होता है? रीइंबर्समेंट को आप बहुत आसानी से इस तरह से समझ लें कि आपका बॉस आपसे कहता है कि यार एक बहुत अर्जेंट काम है, तो अभी उठो और अपनी गाड़ी निकालो और जाओ, शाबाश ये काम करके आओ। और आप कहते हैं नहीं सर, वो मेरी तो गाड़ी आज नहीं आई, मैं तो मतलब वैसे आया हूँ किसी के साथ। तो वो कहेगा अच्छा आप पैसे करो, कोई टैक्सी ले लो, कोई उबर वगैरह, तो जाओ और काम तो बहुत ज़रूरी है और कल अपनी जो पेमेंट होगी वो रीइंबर्स कर लेना। तो वो पेमेंट जो आप किसी के लिए ख़र्च करते हैं उसको वापस जब लेते हैं उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। मतलब आपने कंपनी के लिए जो भी खर्चा किया है वो जब आप वोचर डाल के अपने कैशियर से लेते हैं कि ये मेरा वोचर है, मैंने इतना खर्चा किया था, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। कि आपने कंपनी के बिहाफ पे कुछ खर्च किया कंपनी के लिए और अब उसको आप उससे वापस ले रहे हैं, तो ये रीइंबर्समेंट है। तो सिमिलरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रीइंबर्समेंट होती है, यानी एक्सपोर्टर को जो पेमेंट होती है, एक्सपोर्टर जो पेमेंट मांग रहा है बैंक से, वो रीइंबर्समेंट है कि जी मैंने माल भिजवा दिया था, उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी भिजवा दिए थे, तो अब मेरी जो पेमेंट है वो मुझे रीइंबर्स कर दें। तो वो बैंक जो पेमेंट नेगोशिएटिंग बैंक को ट्रांसफ़र करता है कि एक्सपोर्टर को दे दें, उस बैंक को कहेंगे रीइंबर्समेंट बैंक, यानी कि जिसने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने वाला बैंक रीइंबर्समेंट बैंक होगा। और रीइंबर्समेंट बैंक के मतलब इंस्ट्रक्शन एलसी के अंदर मेंशन होती हैं। अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी एक एलसी की कॉपी पेस्ट करूँगा। ये स्विफ्ट एलसी है और स्विफ्ट क्या होता है इसके बारे में भी आगे चलेंगे कि क्या होती है। तो अभी एलसी की कापी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप एलसी के बारे में तो मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, वो कहेंगे जी एलसी होती क्या है, इसमें मतलब शुरू से आखिर तक क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका कोई सर पैर हमें नज़र आना चाहिए, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगी कि एलसी क्या होती है। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे सबसे एलसी के, तो यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है। नंबर एक है क्लास नंबर 53A, इसमें लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट बैंक। तो आगे बैंक का नाम लिखा हुआ है JP Morgan Chase बैंक NA न्यूयॉर्क USA। तो ये रीइंबर्समेंट की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप इस बैंक को रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, पेमेंट इस बैंक से आप ले सकते हैं। और आगे 78 नंबर क्लास जो है इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू पेइंग, एक्सेप्टिंग एंड नेगोशिएटिंग बैंक, यानी 3 बैंकों के लिए जो पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जिस बैंक को पे करना है, जिस बैंक ने नेगोशिएशन किया है और जिस बैंक ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए हैं, यानी ओपनिंग बैंक, इन तीनों के लिए जो इंस्ट्रक्शन है एलसी में कि पेमेंट कैसे होगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डुप्लीकेट डायरेक्टली टू अस इन 2 सेट्स बाय स्पेशल कोरियर टू आवर एड्रेस। के 2 शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट, एक ओरिजिनल एक उसकी कॉपी, आप हमें फॉरवर्ड कर दें कोरियर से। आगे एड्रेस लिखा हुआ है बैंक का जो एलसी ओपनिंग बैंक है। और प्लीज़ रीइंबर्स ऑन ओवर बहरेन ब्रांच सेंटर $, अकाउंट विद JP Morgan न्यूयॉर्क। आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि हमारा जो यानी एलसी ओपनिंग बैंक का जो अकाउंट $, अकाउंट है JP Morgan न्यूयॉर्क के साथ, उसको आप डेबिट कर लें। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपको बताऊं कि जो इंग्लैंड है यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये थोड़ा हट के है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंग्लैंड में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता। इंग्लैंड जो है वो टोटली सर्विसेज के ऊपर बेस कर रहा है और सर्विसेज में भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो बैंकिंग सेक्टर है। दुनिया की जितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको इंग्लैंड कैटर करता है।
तो इंग्लैंड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो उसका बैंकिंग सिस्टम है, जो कि जो भी बैंकिंग में एडवांसमेंट होती है वो यहीं से जनरेट होती है। तो अब ये जितना फाइनेंशियल हब होता है, इंग्लैंड है, यूएसए है, जो भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, मतलब जिसके अंदर डीलिंग होती है, तो दुनिया में जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड हो रही है वो सबसे ज़्यादा डॉलर में होती है। फिर अदर करेंसीज़ है, उनमें पाउंड स्टर्लिंग भी है, उनमें जर्मन मार्क भी है, उनमें जापानीज येन भी है, फिर में भी चाइनीज़ करेंसी में भी हो रही हो, लेकिन वो फिर कोई स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनके लिए, कुछ मतलब कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। जैसे पीछे कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की कोई फंडिंग हो कि जापान में से कोई इंस्टीट्यूट किसी कंपनी को कुछ जापानी येन में फंडिंग करे, तो उसकी जो एलसी ओपन होगी और रीइंबर्समेंट होगी वो जापानी येन में होगी, क्योंकि उसके पीछे फंड्स जो अवेलेबल हैं वो जापानी येन में है। ऐसे ही अगर किसी और करेंसी में हो रही है ट्रेड, तो उसके पीछे फंड्स अवेलेबल होंगे उस कंट्री की तरफ से, तो इसलिए वो फिर वहाँ पे होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे जो कमर्शियल इंपोर्टर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको मुख्तलिफ एजेंसीज फंडिंग कर देती हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए, या कोई प्लांट मशीनरी स्पेशल लगाने के लिए। तो वो अगर किसी दूसरी करेंसी में है तो वहाँ पे फिर एलसी भी उसी में होगी और उसकी रीइंबर्समेंट भी उसी में होगी। लेकिन अगर इस तरह की कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर जो नॉर्मल ट्रेड हो रही है दुनिया में वो यूएस डॉलर अकाउंट में हो रही है, यूएस डॉलर में हो रही है, और यूएस डॉलर के लिए फिर हर एलसी की जो पेमेंट है वो अमेरिका के थ्रू जाएगी, क्योंकि करेंसी अमेरिका की है। तो अब अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो सारे बैंकिंग सिस्टम को यूएस डॉलर के लिए ऑपरेट कर रहे होंगे, वो कुछ सिलेक्टेड होंगे। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि 5 हैं, तो अब जितने भी बैंक होंगे वो उन 5 को जानते होंगे कि जी अच्छा जेपी मॉर्गन है, तो इसकी पेमेंट के लिए हमने किस तरह से किस डिपार्टमेंट को क्या, ये सारा मतलब अंडरस्टूड होता है। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके फिंगर टिप्स पे होता है कि जेपी मॉर्गन से बैंक पेमेंट मंगवानी है, तो उन्होंने जस्ट फ्यू लाइन कि ये एलसी नंबर है, एलसी ओपनिंग बैंक का नाम है और इतनी पेमेंट है, तो प्लीज़ सेंड अस। तो इस तरह के जस्ट फ्यू लाइन लिखते हैं और वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाती हैं। तो अब रीइंबर्समेंट से मुराद के एक्सपोर्टर की जो पेमेंट गई हुई है वो हमने वापस लेनी है। जो उसने खर्च की थी अपनी गुड्स के ऊपर, तो उसने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए एलसी ओपनिंग बैंक को। और अच्छा, यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि जी डॉक्यूमेंट्स तो एलसी ओपनिंग बैंक को आए तो जेपी मॉर्गन कैसे पेमेंट करेगा। तो जैसे ही एलसी ओपनिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स लेगा तो वो रीइंबर्समेंट बैंक को एक स्विफ्ट मैसेज करेगा, यानी कि स्विफ्ट क्या होती है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें वो लिख देगा कि ये इस एलसी के डॉक्यूमेंट्स मैंने रिसीव कर लिए हैं, इतनी अमाउंट है, और एज़ पर एलसी क्लॉज आप इसको हमारा अकाउंट डेबिट कर लें इतनी अमाउंट के लिए, और जो नेगोशिएट बैंक है उसका नाम और स्विफ्ट वगैरह लिखेंगे, आई बैन नंबर लिखेंगे, जो नेसेसरी चीज़ें होंगी वो लिख के तो उसको मैसेज कर देंगे जेपी मॉर्गन को कि इसको इतनी अमाउंट आप हमें डेबिट कर लें और इसको क्रेडिट कर लें। तो इस तरह से वो पेमेंट जो है रीइंबर्स हो जाएगी नेगोशिएटिंग बैंक, और नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर को दे देगा कि जी ये जो आपने डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करवाए थे उसकी पेमेंट आ गई है। तो इस तरह आप एक तो इस एलसी को सेव कर लें, क्योंकि आगे हम इस एलसी के ऊपर और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जो भी एलसी में डिफरेंट क्लॉजेस लिखी हुई हैं उन सब को एक एक करके करेंगे, लेकिन पहले ये वाला सिलसिला जो एलसी में कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं ये ख़त्म हो गया। अभी आगे एक और सरप्राइजिंग पार्टी आएगी जो 8 नंबर है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।